ओम शांति। अभी अभी हम सभी बहन विमला जी के द्वारा मेडिटेशन का अनुभव कर रहे थे। सुनते सुनते तो मन सबका शांत हो जाता है और दिल करता है कि ये ऐसे हमको उड़ाती जाए, हम उसी पिता की याद में खो जाएं। तो आज मैं इसी बात को थोड़ा सा क्लियर और सरल करके देती हूँ। यही हमारे लाइफ का फाउंडेशन है। फाउंडेशन ठीक है तो आपको मालूम है इमारत ठीक बनती है, मजबूत होती है। अगर फाउंडेशन कच्चा है, वो स्मृति कच्ची है, तो फिर इमारत भी पक्की नहीं बन सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम मनुष्य से देवता बने। तो देवता बनने का ये फाउंडेशन है, ज्ञान का ये बीज है, पहला नंबर जो पिताश्री ने हम बच्चों को रियलाइज कराया है। हम आपको भी रियलाइज कराने चाहते हैं। ज्ञान है, समझ आ गई तो मैं कौन हूँ। 2-3 बार भाषण में सुना ना, तो ये तो बुद्धि में पक्का हो गया कि मैं एक आत्मा हूँ। परंतु आत्मा कैसी हूँ, किस रूप में हूँ, मैं अपने को समझूं मैं आत्मा हूँ। कई भाई कहते बहन जी ये तो मैंने समझा मेरे में आत्मा है। भाई मेरे में आत्मा है तो तुम कौन हो? फिर आत्मा से तुम अलग कौन हो? वो शरीर अलग है, वो तो सबको पता लगता है। परंतु मेरे में आत्मा या मैं आत्मा हूँ, एक समझने की बात है। शरीर जड़ है, इसको अब फाइनल समझ लो तो ये जड़ है, मट्टी का पुतला है। ये चेतन तब है जब मैं चेतन आत्मा प्रकृति के बीच में विराजमान हूँ। अगर अभी अभी 1 सेकंड में मैं निकल जाती हूँ तो जिस पोज में मैं अभी बैठी हूँ, बोल रही हूँ, देख रही हूँ, वो मेरा देखना चलेगा। आंखें भी खुली रह जाएंगी, मुख भी खुला रह जाता है कई बार, पर मुख से बोल नहीं निकल सकता। आंखें है परंतु देख नहीं सकते, कान खुले हैं एकदम परंतु आवाज़ नहीं सुन सकते। कारण क्या? शरीर है, टांगी है, बाएं सब वो हो जाती है जड़। कारण कि चेतन मैं हूँ, मैं आत्मा चेतन ज्योति हूँ, निराकार हूँ। ये मुझे रियलाइज करना अच्छी तरह से। सुनने से कुछ काम नहीं बनता है। हमने इसके ऊपर बहुत अच्छा अभ्यास किया बचपन में ही, बाबा ने कराया। तो हम छत पर जाकर के एकांत में अपने आप को देखते थे। जैसे आईने में अपना मुखड़ा देखते हैं ना, तो दिखाई पड़ता है मेरा मुखड़ा कैसा है, कहाँ कहाँ क्या क्या दाग लगा हुआ है। तो आत्मा जो चेतन ज्योति है, वास्तव में वो चेतन ज्योति आत्मा बिल्कुल शुद्ध है और उस शुद्धि में शांति है, उस शांति में शक्ति समाई हुई है। लेकिन हम अपने आप को ही भूल गए। देह के नाम को अपना नाम, मैं गंगाराम हूँ, मैं सीताराम हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। देह के नाम को अपना नाम और देह के विनाशी रूप को हम अपना रूप समझ के बैठे। मैं स्त्री हूँ, आप कहेंगे मैं पुरुष हूँ, बच्चा कहेंगे मैं बच्चा हूँ। देह का भान पक्का हो गया है, परंतु देह के अंदर विराजमान मैं चेतन ज्योति आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। हरता करता मैं हूँ, सुख दुख का अनुभव मैं भोगती हूँ। मैं निकल जाऊँ तो मेरी क्या भी बीमारी होंगी, जब मैं बीमार हूँ मैं फील करती हूँ मैं हूँ अंदर। तो मेरे को पेट में दर्द है, मेरे को सिर में दर्द है। मैं निकल जाऊँगी फिर शरीर बोलेगा, फिर शरीर बोलेगा कि मेरे पेट में दर्द है। दुख सुख को भोगने वाली चीज़ निकल गई। तो शरीर तो है ही जड़, उसको जला देती है। इतनी लकड़ियाँ बड़ी बड़ी रखती है, जला देती है, आग लगाती है ज़बरदस्त। इतना शरीर जल जाता है पता कुछ भी नहीं लगता है। एक कौन आया था, एक बैंक मैनेजर। तो बैंक मैनेजर का मुंह वगैरह सब जला हुआ था। तो स्वाभाविक है कि इतना जला हुआ था तो क्वेश्चन उठा, आया था योग शिविर करने, नज़दीक आ गया बात बात में।
तो मैं कहा भ्राता जी क्या आपको कुछ हो गया क्या, कुछ अचानक आग लग गई या क्या हुआ? कहा बहन जी बड़ी वंडरफुल हिस्ट्री है। मेरे को तो सभी ने मुर्दा समझ करके वो जलाने ले गए। मैं थोड़े समय के लिए अनकॉन्शियस हो गया था, मुझे कुछ पता नहीं लगा, पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये है ही नहीं, है नहीं। तो वो लेके गए आग रखी। और जब आग लगी ना तो अंदर हलचल हुई। तो उन्होंने कहा ये हलचल कैसे हुई? उन्होंने सोचा लकड़ी ठीक नहीं होंगे, फिर लकड़ी ठीक करके कि मैं अंदर फील कर रहा हूँ, पर मैं उस समय बोल तो नहीं सकता हूँ, इतना सारा बोझ मेरे सिर पर आग की जो लगी ना वो झुझकी आ गई मेरे को। फिर दूसरा बारी झुझकी आई तो देखा ये सब लकड़ियाँ हिल रही हैं। फिर किसी ने साइस रखा, किसी ने कहा पता नहीं भूत है या क्या है। फिर साइस रख करके उनके रिश्तेदारों ने कहा एक बार तो ये आग बुझाओ, हटाओ, देखिए क्या है। तो जब उन्होंने देखा तो मेरी जो पलकें थी ना वो झपक रही थी और चेहरा थोड़ा चेंज में उनको दिखाई पड़ा। तो उन्होंने सारी आग को बुझा करके और फिर वो डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर भी कहे हम तो नहीं ऐसे लेंगे, हम नहीं देखे, सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ। उन्होंने कहा भाई अभी तो आप हमको मदद करो, आप हमारे डॉक्टर हो, बचने चाहता है, बच रहा है तो आप देखो। फिर उन्होंने मेरा इलाज किया। मैं 3 दिन के अंदर ठीक होता गया। एकदम उनको लगा कि बरोबर इसके अंदर ज्योति है। तो ये क्या है? चेतनता है तो फीलिंग है, चेतनता नहीं तो फिर फीलिंग भी नहीं आती है। तो इसको हम अच्छी तरह से रियलाइज़ करते हैं। एक पॉइंट, फिर हम एकांत में बैठते हैं। मैंने जो अपना अभ्यास किया वो मैं सुनाती हूँ। फिर एकांत में बैठ के मैं बार बार ये चिंतन करती हूँ। ये तो आपको बताने के लिए कहते हैं लाइट के ऊपर ध्यान एकाग्र करो, क्योंकि इतना बड़ा संगठन है तो बुद्धि को कोई ठिकाना चाहिए। पर हम अंदर क्या करते हैं? मैं जो हूँ जैसी हूँ उसका हम स्वरूप देखते हैं, उसी का चिंतन करते हैं। मैं कौन हूँ? मैं चेतन ज्योति आत्मा, मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। इसमें सब शक्ति आ जाती है। बार बार ये चिंतन करने से चित्तवृत्ति को हम सब बातों से हटा के इस तरफ ले जाती है, जिसको हम कहते हैं सोल कॉन्शियस। सोल की स्मृति रहे, मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ। ऐसा अभ्यास करने से हमारी जो दृष्टि है ना वो बदल गई। सबके प्रति, कभी किसी के प्रति नफरत है, घृणा, कुछ कुछ होता है ना अंदर, वो सब चेंज होने लगा। आत्मक दृष्टि खुल गई, ये भी एक आत्मा है, ये भी एक आत्मा है। पहले मुसलमानों से बड़ा डर रहता था, सुनते थे बचपन में बातें, इतना डर लगता था, हम जाते आगे थे देखते थे पीछे कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आ तो नहीं, इतना भूत लगा हुआ था भैया का। अब जैसी आत्मा को ज्ञान मिला तो वो भी तो एक आत्मा ही है ना, परमात्मा का बच्चा है वो भी। मैं उसको आत्मक दृष्टि से देखूं तो हम निर्भयता से अपने को आत्मा समझ करके गली क्रॉस करके चले जाते थे। अमृत वेले उठ करके, अंधेरा लगा हुआ है लेकिन हम बेदर्क होकर चले जाते थे। ये परिवर्तन आ गया। मुर्दे से डर लगता था, मुर्दे को हम देख नहीं सकते थे। अब हमको पता मुर्दा क्या है, मकान खाली है, ये हाल खाली हो जाएगा तो क्या नहीं आ सकेंगे, नहीं देख सकेंगे हाल को। वैसे ये मकान खाली, वो जो आत्मा थी वो निकल गई। अगर भूत समझेंगे तो भूत खाएंगा हमको, भूत न समझो, 5 भूतों का शरीर तो है ही है। बस ये ज्ञान रख करके आप उसी दृष्टि से चलो और आत्मक भाव को पक्का करते जाओ। फिर आत्मक भाव इतना पक्का हो जो आत्मा के निजी गुण है ना वो सब साकार हो जाए। आत्मा शुद्ध स्वरूप है तो शुद्धता अंदर में आ जाए। आत्मा शांति स्वरूप है, शांति अंदर में आ जाए, शीतलता अंदर में आ जाए। जो मेरे निजी गुण है ना, तो मैं इस प्रकृति का स्वामी हूँ, तो प्रकृति को चलाने की शक्ति आ जाए। एक एक कर्म इंद्री जो धोखा देती है, इसलिए कि ज़ुबान इतनी छोटी वो कितना धोखा देती है, आंखें कितनी छोटी बिंदु वो कितना धोखा देते हैं। किसी न किसी शरीर में फंस जाते हैं, लोभ में फंस जाते हैं, पैसा देखते हैं तो लोभ आ जाता है। इतने बड़े इंसान को लोभ कितना खींच करके गिरा देता है, मोह कितना खींच करके गिरा देता है। तो आत्मा की दृष्टि पक्की रखने से लोभ भी चला जाता है, तो मोह भी चला जाता है। तो अहंकार किस चीज़ का रखे? अविनाशी आत्मा ईश्वर की संतान, ईश्वर है सबसे बड़ा, उसके हम बच्चे हैं। उसमें अहंकार की तो बात ही नहीं। जो राजा का बच्चा है उसको तो नशा रहता है, मैं राजा का बेटा हूँ। हम ईश्वर के बच्चे उस नशे में रहें। फिर हम अपने को पिता के समान ले जाते हैं।
जैसा मेरा पिता है वैसे ही मैं आत्मा हूँ। डाग का बच्चा डाग होता है ना, कुत्ता भौं भौं करता है तो छोटा बच्चा भी भौं 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 है ना। उसका पूंछ टेढ़ा करो, पाइप में डालो फिर भी टेढ़ा हो जाएगा, सीधा करने के लिए डालो उसमें, निकालो तो टेढ़ा। तो उस बच्चे का भी ऐसी है। तो हम कहते हैं मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा, पशु पंछी के बच्चे पशु पंछी जैसे ही है, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा, और गाढ़ का बच्चा गाढ़ जैसा। ये निश्चय चाहिए पक्का 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 निश्चय, मैं गाढ़ की संतान, मैं आत्मा हूँ। शरीर को भूलते जाओ। जैसे आपने ये कमीज पहनी हुई है तो आप यहाँ बैठे हो, योग करते हो, कुछ ये चिंतन चलता है क्या मैंने कमीज पहनी हुई है, मैंने कमीज पहनी हुई है, ऐसे कुछ करते हो। हमको ये ड्रेस परी है बस, इसका चिंतन नहीं करते हैं। ऐसे हम ड्रेस का चिंतन नहीं करते हैं, पर मैं जो हूँ जैसी आत्मा हूँ और जिसकी संतान हूँ, उनके गुणों को बुद्धि में रखते हैं ताकि उस गाढ़ के गुण मेरे में आ जाए। उसमें और हमारे में फर्क पड़ गया ना। वो गाढ़ तो गाढ़ है, सर्वशक्तिवान है, पतित पावन है, हम फिर पतित बन गए हैं, विकारी भिखारी बन गए हैं। तो जब गाढ़ से संबंध जोड़ती है तब उसकी शक्ति आती है। हम ईश्वर के बच्चे, बस यही चिंतन करो और कुछ भी न करो। मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। प्रहलाद को कौन सा नशा था, मीरा को कौन सा नशा था, साधारण सी बात है। प्रहलाद को कौन सा नशा था कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। इतनी पावर आ गई कि लोहे को भी ऐसा करके खड़ा हुआ, मैं तो ईश्वर का बच्चा हूँ, मेरा शिक्षक रख के मेरे सामने खड़ा है। उसका पिता कितनी तकलीफ देता है, क्या कुछ करता है, क्या उसको कुछ लगा, वो खुशी खुशी में नाचता रहता है। इस निश्चय में ताकत बहुत है, इस निश्चय में बहुत बड़ी पावर है। इंसान से देवता बनने में ये बहुत मदद करता है ये राजयोग। उसमें पहला लेसन, फिर परमात्मा से संबंध जोड़ो, बस फिर पक्का हो जाता है मैं परम धाम की वासी हूँ। असली मेरा धाम वो है, ये नकली है, ये तो आज है, कल मैं इसमें नहीं रहूँगी। ये खातरी नहीं है कि कल इस हाल में मैं यहाँ बैठी रहूँगी, कभी नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं जैसे होते हैं ना, मनुष्य धर्मशाला में जाता है, उपराम रहता है, भाई 3 दिन के लिए आए हैं, कल परसों जाएंगे। तो मकान से हमारी दिल नहीं लगती है, फर्नीचर लगाएं, ये करें, ये सजाएं, उपराम। ऐसे ऐसे शरीर को स्नान पानी कराना है, भोजन देना है, काम करना है, परंतु इसमें लागत नहीं रखते, मोह नहीं रखते हैं। तो लोभ मोह से किनारा हो जाता है। तो ये 2-3 बातें हैं। मैं परम धाम की वासी हूँ, मैं माना आत्मा। जब कहना मैं परम धाम तो फौरन बुद्धि में आ जाए मैं आत्मा, परम धाम, शांति धाम, ज्योति धाम की वासी हूँ, वो मेरा असली धाम है। पर जगत में फिर क्यों आए हूँ? फिर क्वेश्चन है, फिर हम जगत में उधर से क्यों आए यहाँ? पाठ भजन, ये सब हमारे पाठ के साथी हैं। पाठ के साथी सदा होते ही नहीं है। अभी मैं यहाँ से उठूँ, आप उठेंगे, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ, कोई बिखर जाते हैं। खाने टेबल पर बैठो, देखो आपके सामने कौन बैठा। अभी मैं आपके सामने हूँ, पर जब खाएंगे तो मैं नहीं होंगी। फर्क पड़ा ना? ये ड्रामा बदलता रहता है, सेकंड सेकंड में चेंज। रास्ते में कौन, खाने पर कौन, सोने में कौन, घूमने में कौन, सब सेकंड सेकंड का ड्रामा चलता रहता है। तो हम ड्रामा को साखी होकर देखते हैं। ड्रामा चलता रहता है, हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं, पर सीन को साखी होकर देखते हैं। जो सीन आई सुख की, उसको भी साखी होकर देखो। कोई दुख की सीन आ जाए, उसको भी साखी होकर देखो, क्योंकि सीन है, जो आई ऐसे जाएंगी जरूर। पर सीन का इतना गहरा प्रभाव पड़े, सीन ऐसी आ गई, सीन के साथ मैं भी ऐसी हो जाऊं, तो मानो नाटक में आकर के भी हम एक्टर होकर के एक्ट नहीं कर सके। पार्ट रावण का प्ले किया तो रावण ही बन गए। भाई रावण का पार्ट प्ले किया थोड़ी घड़ी के लिए, आधा घंटा 15-20 मिनट के लिए, रावण ही बन गए, रावण का संस्कार ही हो गया। ये हमारा हाल हो गया। सृष्टि नाटक में आए, रावण ही बन गए, सभी थे थोड़ी रावण हम, पर रावण संस्कार ऐसे आ गए हैं जो न चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है, 5 विकार घूमते ही रहते हैं। तो हम कहते हैं ये 5 विकार नहीं है, ये 10 शीश वाला रावण बैठा है, जो दादी ने कल कहा ना, रावण है अंदर। 10 शीशी हमारे सामने घूमती रहती है, कभी लोभ आ जाएगा, कभी मोह आ जाएगा, कभी अहंकार आ जाएगा। कोई भी विकार हमारे से छूटता नहीं है, पर अटेंशन से ये सब विकार शांत
खत्म हो जाती है, जड़ से भी निकल जाती है। हम ईश्वर के बच्चे हैं, सारा संसार हमारा अपना परिवार है, फिर कौन तुम्हारा दुश्मन? मुसलमानों के लिए कहते हैं भाई हमारे भारत के वो है दुश्मन, पर हम नहीं मानते दुश्मन। बाबा ने कहा सब मेरे बच्चे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई, ये पाठ पक्का। फिर हम संसार को क्यों नहीं बदल सकेंगे? आज ही ये सब पाठ पक्का कर दो, अनुभव करो, तो इसमें कितनी बड़ी शक्ति है। किसी को भी आप जीत सकेंगे, दुश्मन भी तुम्हारे सामने आएंगे, तुम उसको जीत सकेंगे। दुश्मन भी तुम्हारी धारणा देखेंगे, बदल जाएगा, वो कहेंगे ऐसी दृष्टि तो मैंने कभी नहीं देखी, ये बहन देखती है, ये भाई देखता है, इससे लगता है कोई ताकत है। वो बेचारे दूर भागेंगे, हाथ लगाने चाहेंगे, कुछ करने चाहें, पर नहीं कर सकेंगे। तो ये आध्यात्मिक शक्ति है, नॉलेज फिर शक्ति, फिर उस शक्ति को धारण कर तो इंसान देवता बन जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ आप सब इतने इतने बड़े बड़े, कितने बड़े हो आप भी जानते, मैं भी जानती हूँ। तो जितना बड़ापन परमात्मा ने दिया है पाठ में, उतना बड़ा पाठधारी बन करके पाठ प्ले करो, तो सारे संसार का उद्धार कल क्या, दादी ने कहा ना, कल क्या आज हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ आप सब आए हैं दूर दूर से, अनेक शक्तियाँ आपको है प्राप्त स्वतः ही। बाकी ये जो अध्यात्मक शक्ति आ गई तो आप कंप्लीट इंसान बन जाएंगे। इंसान माना फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति।